121 हमारे जो उम्मीदवार हैं वो जा चुके हैं मैदान के अंदर। नहीं तो 121 सीटों पर जो है नामांकन होना है, लेकिन 125 सीटों पर नामांकन नहीं है। हमारे पार्टी के अंदर वो चीजें हैं कि जहां से हमारा कैंडिडेट कमजोर लगेगा, जिस भी हमारे अलायंस का है, उसको हम विड्रॉ कर लेंगे और जो जमीन पर होगा वो लड़ेगा लड़ाई। 8 ऐसे सीटें हैं सर जहां पे कांग्रेस भी अपनी प्रत्याशी उतारी है, राजद भी अपनी प्रत्याशी। मैं तो उसी चीज को बोल रहा हूँ ना। चिराग पासवान इसी को लेकर तो बोले हैं कि महागठबंधन में जो लेकिन माथा चिराग पासवान साइबेरियन पंछी हैं। बिहार प्रदेश में जब चुनाव आता है तो बिहार में आ जाते हैं, उसके बाद वो दिखते कहाँ हैं? हो क्या रहा है? ये अपने ही गठबंधन में सेध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो लोग तो बोल तो रहे हैं कि इन लोगों के तो टिकट का मामला तो सुलझ ही नहीं रहा है, तो सीएम का मामला तो यही तो बोल रहे हैं, हमारे अंदर तो फ्रेंडली फाइट चल रहा है। उनके अंदर क्या है? एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी आते हैं और बात करते हैं बुर्का बनाम विकास। कौन सा विकास किया? उत्तर प्रदेश क्राइम में नंबर 1 पर और बिहार प्रदेश क्राइम में नंबर 2 पर। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का जो है 6 नवंबर को चुनाव होना है, उसको लेकर जो है पहली जो नामांकन प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुकी है। लेकिन कहा जा रहा है कि महागठबंधन में जो सीटों का जो मामला है अभी तक सुलझा नहीं है। इस पर विशेष रूप से बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद प्रवक्ता खान है। कैसे देखते हैं सर, कहा जा रहा है कि महागठबंधन में अभी तक सीटों को लेकर कोई मामला सुलझ नहीं पा रहा है। नहीं, सीटों को लेके मामला हम देख लेंगे। जहां जिस सीटों पे जो बेहतर प्रत्याशी होगा, जिसकी पकड़ जमीनी मजबूत है, उसको हम टिकट दे देंगे और जो हल्का होगा उसको हम विड्रॉ कर लेंगे। इसमें कहाँ ऐसे परेशानी है? 121 हमारे जो उम्मीदवार हैं वो जा चुके हैं मैदान के अंदर। बिहार की अस्मिता के लिए, बिहार की इज्जत के लिए, बिहार की एकता के लिए, बिहार की अखंडता के लिए, बिहार के पलायन के लिए, बिहार के बेरोजगारी को दूर करने के लिए सब हम लोग एकजुट हैं। ये सारे लोग हम एकजुट हैं। नहीं तो 121 सीटों पर जो है नामांकन होना है, लेकिन 125 सीटों पर नामांकन नहीं है। को हमने आपको बताया ना, जो चीजें हैं हम उसको शॉर्ट आउट कर लेंगे। परेशानी तो वहां होगी कि जो भारतीय जनता, जो एनडीए समर्थित सरकार है, वो किसके दबाव में कहते हैं सुबह में ऑल इज वेल और शाम में कहते हैं ऑल इज नॉट वेल। लेकिन किसके दबाव में, किसके प्रेशर में आके फिर वो खामोश हो जाते हैं? हमारे पार्टी के अंदर तो लोकतंत्र है ना, और लोकतंत्र जब है तो इस चीजों को आप देख सकते हैं। वहां तो प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा है। वहां तो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के ऊपर देख लीजिए क्या हो रहा है। जीतन राम मांझी कहते हैं कि हमको अगर 15 से 18 सीटें नहीं मिली तो हम 100 सीटों पे लड़ेंगे। फिर कहते हैं कि हम नीतीश कुमार जी की नाराजगी जो है वो जायज है। नहीं, सुन लीजिए पहले। वो ये भी कहते हैं कि जो नीतीश कुमार जी की जो नाराजगी है वो जायज है, और फिर वो चुप हो जाते हैं। तो ये दबाव कैसा है? हमारे पार्टी के अंदर वो दबाव थोड़ी है। हमारे पार्टी के अंदर वो चीजें हैं कि जहां से हमारा कैंडिडेट कमजोर लगेगा, जिस भी हमारे अलायंस का है, उसको हम विड्रॉ कर लेंगे और जो जमीन पर होगा वो लड़ेगा लड़ाई। नहीं तो लगभग 8 ऐसे सीटें हैं सर जहां पे कांग्रेस भी अपनी प्रत्याशी उतारी है, राजद भी अपनी प्रत्याशी। मैं तो उसी चीज को बोल रहा हूँ ना, जहां ऐसा लगेगा फ्रेंडली, हम एक को विड्रॉ कर लेंगे। चिराग पासवान इसी को लेकर तो बोले हैं कि महागठबंधन में लेकिन चिराग पासवान साइबेरियन पंछी हैं। बिहार प्रदेश में जब चुनाव आता है तो बिहार में आ जाते हैं, उसके बाद वो दिखते कहाँ हैं? वो दिखते कहाँ हैं? और परिवारवाद की संज्ञा देती है एनडीए समर्थित सरकार। अब बताइए ना कि उन्होंने अपने जीजा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जीजा फर्स्ट, समधीन फर्स्ट, समधी फर्स्ट, यही सब तो चल रहा है चिराग पासवान की पार्टी में। तो वो अगर उपदेश न दे तो बेहतर होगा। सर यह भी कहा जा रहा है कि एक टिकट जो है रघुनाथपुर से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को दिया गया है, जो उनकी छवि, जो आपराधिक छवि थी, लेकिन उनको टिकट दिया गया है। अच्छा, हुलास पांडे, पप्पू पांडे, आनंद मोहन, उनका बेटा आनंद सिंह, ये सब क्या किसी मतलब चर्च के पादरी हैं, या किसी मंदिर के मठाधीश हैं, या किसी मस्जिद के इमाम हैं जो इनको भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, जनता दल यूनाइटेड टिकट देती है? और मैं कहता हूं कि आनंद मोहन को किस तरीके से कानून में संशोधन करके जेल से बाहर निकाला गया, अपनी सरकार बचाने के लिए, अपनी सरकार को बनाने के लिए, लेकिन जो कि बनती हुई नहीं दिख रही है। तो ये बताइए कि उसमें उनके बेटे का क्या दोष है? और कह कौन रहा है? सबसे बड़ी बात है, कह वो रहा है मंच से जो इस देश के हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह, जो खुद ताड़ी पार है, और वो अपने जंगल राज पे क्यों नहीं देते हैं? AK-47 आनंद मोहन के पास से बरामद होता है, आनंद सिंह के पास से बरामद होता है, 200 राउंड गोलियां चलाते हैं, उसके बाद भी ये संत रहते हैं क्या? जब कोई हमारे तरफ आता है तो इनको जंगल राज दिखता है, और इनका अघोषित जो राक्षस राज है वो, इस पे भी बातें होनी चाहिए।
एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी आते हैं और बात करते हैं बुर्का बनाम विकास। कौन सा विकास किया? उत्तर प्रदेश क्राइम में नंबर 1 पर और बिहार प्रदेश क्राइम में नंबर 2 पर। ये कैसा भाई विकास है, हम जानना चाहते हैं। और कौन बात कर रहा है? वो आदमी, वो शख्स बात कर रहे हैं, वो योगी आदित्यनाथ बात कर रहे हैं जो गद्दी पर बैठते ही अपने ऊपर लगे 13 चार्जेस को खत्म करते हैं। 13 संविधान की धाराओं को लोग अपने मतलब एक सिग्नेचर से खत्म करते हैं, उसके बाद वो गद्दी पर बैठते हैं, अपने पैरों तले संविधान को कुचलते हैं और यहाँ आते हैं बात करते हैं बुर्का बनाम विकास। कौन सा विकास है जो उत्तर प्रदेश में 1 नंबर पे क्राइम में है? ये कौन सा विकास है? और स्टार प्रचारक भी आ रहे हैं एनडीए का पूरा जो बिहार में। तो ये कोई पहली बार है क्या? आते हैं लोग, आते हैं, बिहारी बड़ा अच्छे से सेवा सत्कार करता है। नहीं, कौन सा कब भारी पड़ा है? विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बैसाखी का सहारा है। अरे इस प्रदेश की जनता ने ठान लिया है, ये आरएसएस वालों को, भारतीय जनता पार्टी वालों को, मनुवादी और सामंतवादी विचारधारा को बिहार की मिट्टी से दूर रखना है। इनको खदेड़ के वो भगा देगी और वही तो हम 20 सालों से देख रहे हैं। हो क्या रहा है? ये अपने ही गठबंधन में सेध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग तो बोल तो रहे हैं कि लोगों के तो टिकट का मामला तो सुलझ ही नहीं रहा है, तो सीएम का तो यही तो बोल रहे हैं, हमारे अंदर तो फ्रेंडली फाइट चल रहा है, उनके अंदर क्या है? भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड के लोगों को भारतीय जनता पार्टी मतलब जनता दल का यूनाइटेड का सिंबल है, लेकिन वो आदमी भारतीय जनता पार्टी का है। ये कौन सा प्रेशर है साहब? जीतन राम मांझी जी अपुच्छित भी महसूस करते हैं, फिर प्रेशर पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा सुबह में कहते हैं ऑल इज वेल, शाम में कहते हैं ऑल इज नॉट वेल, और फिर किस प्रेशर में आ जाते हैं? ये चरण चुंबक आदरणीय चिराग पासवान जी कौन से प्रेशर में आ जाते हैं? कहते हैं कि मैं उस एनडीए का गठबंधन हिस्सा हूं जहां क्राइम बहुत तेजी से हो रहा है। फिर वो किस प्रेशर पॉलिटिक्स में आ जाते हैं? तो हमारे यहाँ प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं चलता है, हमारे यहाँ गठबंधन को दबाने का धर्म नहीं चलता है, गठबंधन के साथ गद्दारी करने का हमारा इतिहास नहीं है। ये सब भारतीय जनता पार्टी का है, हमारे यहाँ फ्रेंडली फाइट होता है। महागठबंधन तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बना पाएगी? बिहार की जनता मालिक है, 14 करोड़ बिहारी मालिक है, जिसमें 7 करोड़ 90 लाख का जो वोटर्स हैं वो मालिक है। और उन लोगों ने तो हमेशा स्पष्ट जनादेश दिया है। आदरणीय लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव जी के चेहरे पर वो वोट करते हैं और इस प्रदेश का सबसे बड़ा पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को बनाते हैं। और यही नहीं, उन्हीं के तो आशीर्वाद से इस प्रदेश का नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव है। इसमें शक है क्या कोई? 42 नंबर वाली पार्टी वाला जनादेश का अपमान करके देखिए मुख्यमंत्री बने हैं, सिर्फ 12,000 वोटों के डिफरेंस से। तो ज्यादा ओपन कॉन्फिडेंस में ना हो। बिहार की जनता कुछ वक्त के लिए इनके शासन सत्ता में हर चीजों से उपेक्षित हो सकती है, लेकिन उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगाना बहुत बेहतर से जानती है। चलिए, तो ये खान थे जो कि जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि इस बार जो है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो है सरकार बनने जा रही है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट कीजिए। देखते रहिए द एक्टिविस्ट में कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद।